नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्साहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय कल पूरा हुआ। आज 9वां अध्याय प्रारंभ करना है। इस 8वें अध्याय में हमने बंध का स्वरूप समझा। बंध का स्वरूप जानते हुए सबसे शुरुआत में हमने ये जाना मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के हेतु हैं और वह बंध सकश जीव के कषाय सहित होने पर कर्म होने योग्य पुद्गलों को जब आत्मा ग्रहण करता है उसे ही बंध कहते हैं। 4 प्रकार का वह बंध आचार्य ने कहा, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने 8 प्रकार के कर्म बताए। प्रकृति बंध यानी कर्मों का अपना अपना स्वभाव। जब भी कोई कर्म जीव के साथ बंधता है तो बंधते ही उसमें एक स्वभाव विकसित हो जाता है, एक उसका स्वभाव डेवलप हो जाता है। यानी जीव के साथ कभी भी कोई कर्म ऐसा नहीं बंधेगा कि बंध तो गया लेकिन पूछा जाए इस कर्म का कार्य क्या है, बोले अभी कार्य निश्चित नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। ऐसा नहीं होगा। जब भी जीव के साथ कोई कर्म बनता है तो उस कर्म का अपना एक स्वभाव होता है, ठीक है ना। उसे ही कहते हैं प्रकृति बंध, है ना। तो ज्ञानावरण कर्म का ज्ञान का घात करना, दर्शनावरण कर्म का दर्शन गुण का घात करना, ऐसे ऐसे अपने अपने कर्मों का जो एक नेचर है उसे ही कहते हैं प्रकृति बंध, उसे ही कहते हैं कर्मों का अपना स्वभाव, है ना। और ये प्रकृति बंध पहले क्षण में ही सुनिश्चित हो जाता है। उदाहरण तो कई आते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भोजन अपने अवयव रूप, कोई खून रूप, है ना, रक्त रूप से, कोई मांस रूप से, कोई मज्जा रूप से वो परिणत हो जाता है। बारिश का पानी गिरता है, अलग अलग खेतों में जाके अलग अलग रस रूप परिणमित हो जाता है। ऐसे ही जो जीव ने कर्म बांधा तो कर्म बंधते ही वो उसमें एक बंटवारा हो जाता है स्वभाव का, तो इसे ही कहते हैं प्रकृति बंध, ठीक है। तो आचार्य ने 8 प्रकार के कर्म बताए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। और फिर इन सबके भेद बताए। ज्ञानावरण 5 प्रकार का, दर्शनावरण 9 प्रकार का, वेदनीय 2 प्रकार का, मोहनीय 28 प्रकार का, आयु 4 प्रकार की, है ना। नाम कर्म की पिंड रूप से बताई, यहाँ 42, भेद कर दो तो 93, 2 प्रकार का गोत्र कर्म और 5 प्रकार का अंतराय कर्म। इसके बाद आचार्य ने स्थिति बंध बताया। स्थिति बंध यानी कर्म जीव के साथ जब तक रहेंगे कर्म रूप अवस्था में, है ना, वो स्थिति बंध है। यानी कर्म का जीव के साथ टेन्युअर, समय, है ना, वो स्थिति बंध है। अनुभाग बंध कर्मों की अपनी फल देने की सामर्थ, हर एक कर्म की अपनी फल देने की एक सामर्थ होती है, वो अनुभाग बंध है। और प्रदेश बंध, है ना, प्रदेश बंध का स्वरूप कल हमने जाना था, अनंतानंत मतलब कर्मों की अपनी गणना, ठीक है। तो अपने अपने कर्म के अनुसार है ना, सर्वत्र सर्वदा जीव एक क्षेत्रावगाह रूप से प्रत्येक समय अनंत अनंतानंत पुद्गल परमाणु को, है ना, ग्रहण करता है। वो अनंतानंत पुद्गल परमाणु ही प्रदेश बंध है ना। इस तरह से ये 4 प्रकार के बंधों का आचार्य ने इस अध्याय में कथन किया। और फिर आखिरी के 2 सूत्रों में जो कि हमने कल पढ़े थे, इन चारों कर्मों का एक पुण्य और पाप रूप से भी बंटवारा किया।
कि कुछ इसमें पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है। तो घाती कर्म समस्त पाप रूप है, अघाती कर्म में, आयु कर्म में नरक आयु पाप प्रकृति है, शेष 3 आयु पुण्य प्रकृति है। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र कर्म पुण्य प्रकृति है, नीच गोत्र कर्म पाप प्रकृति है। ठीक है। नाम कर्म में 63 वो गणित बताया था, 63 जो है वो पुण्य प्रकृति है और शेष पाप प्रकृतियां हैं। और अंतराय ये वेदनीय में साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है और असाता वेदनीय पाप प्रकृति है। ठीक है। तो ये जो हमने पूरे अध्याय पे अभी हमने पिछले 5-7 मिनट में जो सरसरी निगाह डाली, उसमें कुछ खास चर्चाएं भी आई, उन्हें भी थोड़ी देर दोहरा दूं, है ना, ताकि 8वें अध्याय, क्योंकि कल हालांकि वो बहन दिख नहीं रही, हो सकता है वो वीडियो चालू ना हो, उनका फोन आया स्पेशल कि 8वें अध्याय के पूरे विषय को संक्षेप में एक बार रिवीजन करा दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो, उनके बहाने बहुतों को फायदा हो जाएगा। इसमें कुछ खास बातें जो हमने पढ़ने में देखी कि इन 8 कर्मों के जरिए जो चीजें हमने जानी मुख्य रूप से, कि इसमें कुछ सर्वघाती हैं, कुछ देशघाती हैं। यानी 8 कर्मों के नाम तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन 8 कर्मों का कार्य क्या है, ये जीव में किस तरह से कार्य करते हैं, ये जानना एक अच्छा प्रकरण था, जिसमें हमने ज्ञानावरण के प्रसंग में ये जाना था कि जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है वो सर्वघाती प्रकृति है, लेकिन बावजूद इसके कैसा ही उदय आ जाए, लेकिन वह सर्व का घात नहीं कर सकता। ज्ञानावरण दर्शनावरण ये सर्व का घात नहीं कर सकते, क्योंकि यदि सर्व का घात कर देंगे तो जीव जड़ हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। क्योंकि 20 प्रकार के श्रुत ज्ञान का उल्लेख मैंने किया था, उसमें जो सबसे पहले नंबर का ज्ञान है श्रुत ज्ञान, जिसे हम कहते हैं पर्याय ज्ञान, जो सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव के कदाचित क्षुद्र भाव वाला जीव है ना, उसके होता है, तो वह अक्षर के अनंतमें भाग जितना ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, उतना ज्ञान सदा काल निरावरण रहता है, उस पर कभी आवरण नहीं आ सकता। और यदि उस पर भी आवरण आ जाएगा तो फिर तो जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर वो अचेतन हो जाएगा, है ना। तो ये हमने ज्ञानावरण के विषय में खास बात समझी थी। दर्शनावरण में हमने निद्राओं का स्वरूप जाना था, जिसके जरिए ये जाना था कि जो निद्रा रूप अवस्था है ये बहुत ही घातक है, क्योंकि 5 ही प्रकार की निद्रा ये सर्वघाती प्रकृति है। चाहे निद्रा हो, निद्रा निद्रा हो, प्रचला हो, प्रचला प्रचला हो, स्त्यान गृद्धि हो, ये 9 में से जो 5 सर्वघाती प्रकृति हैं ये बहुत खतरनाक है। और जिनमें 3 प्रकृतियां हैं, है ना, उनके उदय में तो जीव सम्यक की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। कैसे निद्रावरणी कर्म का उदय आता है, निद्रा कर्म का उदय आता है कि जीव नींद में रहते हुए ही शस्त्र चला देता है, अस्त्र चला देता है, चलने लगता है, गाड़ी चला लेता है ना। खैर, तो निद्रा जो है, यद्यपि निद्रा के उदय से जीव नींद में जाता है, लेकिन उसके साथ कौन सी प्रकृति का उदय काम करता है, वेदनीय की, साता वेदनीय का भी साथ में काम करता है। क्योंकि जिस समय जीव नींद में होता है उस समय शरीर के कष्ट और भी चिंताएं होंगी, आदि व्याधि, तो उन सब के लिए कुछ देर से वो निजात पा लेता है ना, और थोड़ा सा शरीर में स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करता है। इसलिए निद्रा यद्यपि सर्वघाती प्रकृति है और वह अनुजीवी गुण का घात करती है, घाती कर्म है, लेकिन उसके साथ साथ साता वेदनी कर्म का उदय भी सपोर्ट करता है। चलिए, मोहिनी में हमने दर्शन मोह के 3 भेद जाने थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और प्रकृति, सम्यक तो प्रकृति। और चारित्र मोहिनी में हमने बहुत विस्तार से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इनमें हमने अनंतानुबंधी का विशेष स्वरूप जाना था। क्योंकि अनंतानुबंधी का स्वरूप कोई ऐसा नहीं है कि कोई जीव लड़ रहा है और हम कह दें अनंतानुबंधी वाला है। तो हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर अनंतानुबंधी कषाय क्या है। उस पर स्पेशल एक सेशन हुआ था, लगभग आधे घंटे एक व्याख्यान में और एक पूरा घंटा दूसरे, लगभग 1.5 घंटा हमने
अनंतानुबंधी कषाय जन्य जीव की अवस्था क्या होती है उसको जाना, है ना। अब हो सकता है आपको ध्यान हो कि सीधी बात है, सम्यक दर्शन होते ही जो चीजें प्रकट हो जाती हैं जीव के साथ, बस वो नहीं होना, उससे विपरीत प्रवृत्ति होना, वो अनंतानुबंधी कषाय की पहचान है ना। 25 दोष होना, मद होना, शंका आदि दोष होना, 6 अनायतनों के प्रति अनुराग होना, मूर्ता में राग होना, ये सब अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना। शरीर में ममकार का भाव, भोगों में सुख भाव, ये सब अनंतानुबंधी कषाय है। आत्मा से विपरीत परिणाम होना, आत्मा की अरुचि होना, आत्मा से द्वेष होना, आत्मा की चर्चा ना सुहाना, ये सब अनंतानुबंधी कषाय है ना। चलिए, इसके बाद हमने वेदनीय कर्म के विषय में जाना था, है ना। कैसे साता साता वेदनीय का जो संबंध है, वो वेदनीय कर्म चूंकि है तो अघाती कर्म, लेकिन वह जीव विपाकी प्रकृति है, वो घाती की तरह काम करता है मोहिनी के साथ मिलकर। तो हमने ये जाना था कि ये जीव विपाकी है, तो जीव बाहर की सामग्री से साता और असाता का निर्णय नहीं होता, बल्कि उस सामग्री के साथ जीव महसूस क्या करता है। उसी परिस्थिति में एक सुख का अनुभव कर सकता है, उसी परिस्थिति में एक दुख का अनुभव कर सकता है। तो एक के लिए वह परिस्थिति साता वेदनी का उदय है, एक के लिए वही परिस्थिति असाता वेदनी का उदय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेदन कर्म का काम है जो वेदन कराए, है ना। तो उसका संबंध जीव के अपने महसूस करने से है, बाहर की सामग्री से उसका ऐसा संबंध नहीं है कि कोई नियम बनाया जा सके, है ना। चलिए, तो ये वेदनीय की बात हुई। इसके बाद आयु कर्म की बात हुई, ठीक है। 4 प्रकार की आयु। और फिर गोत्र कर्म के विषय में हमने खास ये जाना था कि जैन धर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र का संबंध जन्म से नहीं है, बल्कि कर्म से है। अच्छे संस्कार, अच्छी क्रियाएं, अच्छी जीवन शैली जिस परिवार में होती हो, वहां जन्म लेना, ये उच्च गोत्र कर्म का उदय है। और जहां गृहीत मिथ्यात्व का सेवन चलता हो, व्यसनों का सेवन चलता हो, लोक में इज्जत ना हो, कषाय पाप के कार्य चलते हो, ऐसे परिवार में पैदा होना, वह नीच गोत्र कर्म का उदय है ना। यानी कर्म से है, जाति से नहीं है। जाति तो हमारे यहाँ 5 ही है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। क्योंकि जाति है वो नाम कर्म की अवस्था है ना। नाम कर्म की जो पिंड रूप 42 प्रकृतियां हमने पढ़ी थी, है ना, उन 42 प्रकृतियों में जाति नाम कर्म था ना, गति जाति। तो 5 जातियां हैं हमारे यहाँ, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। और इस जाति नाम कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आप हम सब एक ही जाति के हैं। आप हम सब नहीं, कोई दूसरे धर्मावलंबी व्यक्ति हो, वो और हम भी एक जाति के हैं। वो ही नहीं, वो जंगल में जो झिंगा लाला रहते हैं ना, आदिवासी, वो भी हमारी जाति के हैं। वो ही नहीं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी हमारी जाति के हैं, नारकी भी हमारी जाति के हैं, गधा भी हमारी जाति का है, कुत्ता भी हमारी जाति का है। क्यों? क्योंकि सबकी एक जाति है, पंचेंद्रिय। क्योंकि जाति नाम कर्म की दृष्टि से सभी पंचेंद्रिय हैं, तो जो जो पंचेंद्रिय हैं वो सब हमारी जाति के हैं, है ना। कई लोगों को होता ना अपनी जाति वालों से बड़ा अनुराग, तो करो अनुराग, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सांप, इनसे करो। ये भी आपकी जाति के, गधा भी हमारी जाति का है ना। तो बाकी जो जातियां हैं ये तो सब बनावटी हैं, कृत्रिम हैं, कोई ना कोई परिस्थिति की वजह से नामकरण हो गया। सिद्धांततः तो 5 जातियां हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। और जहां जाति नहीं है, जहां जातिवाद नहीं है ऐसा कह लो, वो केवल एक अवस्था है। वो कौन सी? भगवान, सिद्ध भगवान, है ना, उनकी कोई जाति नहीं है। और जाति यदि है हमारी तो पंचेंद्रिय है ना। और बाकी जाति जो लोक में कास्टिज्म चलता है, वो सब कृत्रिम है, बनावटी है, वो सब परिस्थिति की वजह से वो सब वो एक लोक में व्यवस्था और प्रतिष्ठा बन जाती है। मूलतः तो जाति ये गोत्र कर्म कर्म से माना गया है। अच्छा आचरण हो तो उच्च कर्म, बुरे आचरण वाले घर में पैदा हो तो नीच कर्म, है ना, नीच गोत्र।
इस तरह से। ठीक है, चलिए। नामकरणों में हमने 42 प्रकृतियों को जानते हुए ये मुख्य रूप से जाना कि ये जो पूरी शरीर की रचना है, ये नाम कर्म के उदयजन्य है। हमारी कद, हमारी काठी, हमारी गति, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा संस्थान, हमारा संघनन, हमारा रंग, हमारा रूप, है ना, ये सारी चीजें हैं, ये नाम कर्म की रचना है। यानी जो भी शरीर दुनिया में, जो भी जीवों का शरीर दिखाई दे रहा है, आपका हमारा मनुष्य जैसा शरीर, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस का उन जैसा शरीर, पेड़ का शरीर देखो आप, है ना, पृथ्वी शरीर देख लो, जल अग्नि देख लो, ये सब, ये इतना जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है जीवों के शरीर की बनावट में, रंग में, रूप में, ये सब कौन से कर्म के उदय की अवस्था है? नाम कर्म के उदय की अवस्था है। समझ में आए ना? ऐसे। और फिर हमने अंतराय कर्म के विषय में जाना कि दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, कि जब भी कोई कार्य हम दान देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते, लाभ लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते, किसी चीज को भोगना चाहते हैं लेकिन नहीं भोग पाते, ठीक है, अपनी शक्ति प्रकट होने देना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो इसमें जो बाधा पैदा होती है, रुकावटें आती हैं, वो अंतराय कर्म के उदय से आती है ना। अतः किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है, वो अंतराय कर्म के उदय से ऐसी स्थिति बनती है। आप भोजन करना चाहते हैं, भोजन तैयार है, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो ये अंतराय कर्म का उदय है। पीड़ा हो रही है, साता वेदनी कर्म की उदीर्णा हो रही है ना। और दोष किस पे देते हैं? दूसरे पे दोष देते हैं। तो कर्म सिद्धांत ये बताता है कि आपके साथ जो भी परिस्थिति बनती है, उसका जिम्मेदार आपका कर्म का उदय है, और वह कर्म चूंकि पहले आपने ही बांधा था, इसलिए उसके मूल में जाएंगे परंपरा में तो आप ही निकलेंगे। यानी आपके साथ आज जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, संयोग वियोग, हर्ष विषाद, शत्रु मित्र, मान अपमान, ये सारी चीजें आपके द्वारा पैदा की हुई है। क्यों? आपने वैसा भाव किया, वैसा कर्म बना, उदय में अब आके परिस्थिति बनी है। तो इससे क्या स्थिति बनती है, क्या 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 निष्कर्ष निकलता है कि कर्मों का स्वरूप जानने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि अब चाहते हैं कि यदि ये कर्म ना हो, कर्म के उदय आदि की संसार ना बने, आयु कर्म दोबारा ना हो, तो वो काम नहीं करना जो इन कर्मों को बांधते हैं। और वो काम कहाँ बताए? वो हम 6वें 7वें अध्याय में पढ़ के आए हैं कि ज्ञानावरण कर्म का आश्रव कैसे होता है, दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है, कैसे होता है। तो ये जो आश्रव और बंध तत्व, 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व और 8वें अध्याय में बंध तत्व, इन दोनों को क्यों जाना जाता है? क्योंकि बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। क्योंकि बात शुरू हुई थी सम्यक दर्शन से, बात शुरू हुई थी मोक्ष मार्ग से, कि एक कोई निकट भव्य जीव आचार्य के समक्ष गया था और उसने पूछा था, हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य ने कहा था, आत्मा का हित मोक्ष है। हे आचार्य देव, मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का स्वरूप बताया है ना, अनंत ज्ञान आदि सुख की प्राप्ति होना, वो मोक्ष है ना। वो लंबी परिभाषा है, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बोल दी। अव्यावाद सुख की प्राप्ति होना। हे आचार्य, उस मोक्ष का उपाय क्या है? तब आचार्य के मुख से सूत्र निकला था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हे आचार्य देव, ये सम्यक दर्शन क्या है? तो दूसरा सूत्र था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वो तत्व कौन से हैं? तो चौथा सूत्र था, तीसरा तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, चौथा था जीवा जीवास्त्र बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्वार्थ है, और इन्हीं तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो इनकी श्रद्धा के पहले इनको जानना जरूरी है कि इन तत्वार्थों का स्वरूप क्या है। तो बस यही चल रहा है। तो इन 3 अध्यायों में, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 6 और 7 में हमने आश्रव का स्वरूप जाना और अध्याय 8 में बंध का स्वरूप जाना। तो जानकर इनकी श्रद्धा करना। तो श्रद्धा कैसी करना? मतलब देखो, श्रद्धा करने का मतलब उसे अच्छा मानना, उसे बढ़िया मानना। बोले हमें उस व्यक्ति पे बड़ी श्रद्धा है,
तो हाँ, हम उस श्रद्धा का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं कि हमें विश्वास है, हमें वो अच्छा लगता है। श्रद्धा का अर्थ अच्छा नहीं होता। श्रद्धा का अर्थ जो जैसा है उसको वैसा मानना, अच्छे को अच्छा मानना, बुरे को बुरा मानना है। बुरे व्यक्ति पे भी श्रद्धा करो, हेय वस्तु पे भी श्रद्धा करो, जो छोड़ने योग्य है उस पे भी श्रद्धा करो। किस रूप में श्रद्धा करो कि ये हे है है। अच्छे को भी जानना जरूरी है क्योंकि हमें वो चीज अपनानी है। बुरे को भी जानना जरूरी है। बुरे को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें ऐसा नहीं होना। जब कोई बुरा कार्य करता है तो उसे भी जानो। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि देखो इस बुरे का फल क्या होता है, हमें इससे दूर रहना है, इस बुराइयों से। तो आश्रव बंध तत्व और आश्रव बंध तत्व, इन दोनों तत्व की श्रद्धा भी जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए। किस रूप से? हे रूप से, है ना, कि आश्रव बंध ये हे तत्व है, ये संसार के कारण है, और इन रूप मुझे परिणमन नहीं करना। ये मेरा मूलतः स्वभाव नहीं है। कर्मों का आश्रव करना, कर्मों का बांधना, ये मेरा मूल स्वभाव नहीं है। जब मैं विकार रूप परिणमन करता हूं, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, नहीं श्रद्धा करता, उसमें नहीं लीन होता, तो इस तरह से परिणमन होता है और फिर नाना प्रकार के आश्रवबंध होते हैं। अतः ये हे है, ये उपादेय नहीं है। इस रूप से इसकी श्रद्धा करने के लिए आचार्य ने ये आश्रव और बंध तत्व का स्वरूप समझाया है। तीर्थंकर प्रकृति की बात आई थी कि तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म है। समझ में है ना? वो भी 8 कर्म के अंतर्गत आता है। जब हम 8 कर्मों से रहित होने की भावना भाते हैं तो तीर्थंकर कर्म से भी रहित होने की भावना भाते हैं। तो हम तो तीर्थंकर है ही नहीं, फिर उसके रहित होने की भावना क्या है? अरे हमारा एक विजन क्लियर होना चाहिए। है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो ही कोई दिक्कत नहीं। कहने का आशय ये है कि वह तीर्थंकर नाम कर्म एक पुण्य प्रकृति है, और मुझे पाप और पुण्य दोनों की ही चाह नहीं है। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। अंतिम 2 सूत्रों में आचार्य ने पूरी 148 प्रकृतियों को पुण्य और पाप में बांटा। किसमें बांटा? पुण्य और पाप में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? संसार जो है पुण्य पाप से बाहर नहीं है। देखो आ गया ना समय सार। कहते कहां नहीं है समय सार। आचार्य ने सारे कर्मों को 2 भागों में बांट दिया ना, आखिरी की 2 सूत्रों में, 25 सूत्र और 26 सूत्र में, कि ये पाप रूप प्रकृति है और ये पुण्य रूप प्रकृति है। इसका मतलब क्या है? यदि 8 कर्म की 148 प्रकृतियों को 8 की जगह पे यदि 2 भागों में बांटा जाए तो किन किन रूप में बटेंगी? पुण्य रूप में और पाप रूप में। समझ में आया ना? इसका मतलब साफ हो गया ना कि संसार पुण्य और पाप से आगे नहीं है। पुण्य पाप ही संसार है। पुण्य पाप ही दोनों कर्म है, दोनों ही बंध हैं। बोलो इतनी सीधी सी बात समझने में कितना परिस्थितियों ने कितना कठिन कर दिया। बिल्कुल सीधी है ना बात, कि 8 कर्मों में प्रकृतियों में जब पुण्य पाप का बंटवारा है, यानी ये प्रकृतियां पुण्य और ये प्रकृतियां पाप, तो साफ हो गया कि संसार पुण्य पाप रूप है। पुण्य पाप से बाहर संसार नहीं है। समझ में आया ना? पाप करेगा तो जीव थोड़ा दुखी, ज्यादा दुखी रहेगा। पुण्य करेगा तो थोड़ा कम दुखी रहेगा, बाद में ज्यादा दुखी हो जाएगा, लेकिन रहेगा दुखी। पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा स्वर्ग वगैरह में चला जाएगा, घूमेगा संसार में, मुक्त दोनों ही नहीं हुए, है ना? तो इस तरह से ये अच्छे अच्छे बिंदु इस चर्चा के दौरान आए, जिनको हमने पढ़ा। एक और बिंदु आया था इस 8वें अध्याय की चर्चा में ही, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुण, जो गुण जीव में होते हैं, जो जीव जीवत्व जिनसे होता है। और प्रतिजीवी गुण, अभाव स्वरूपी गुण, यानी जो वास्तव में जीव के अंदर होते नहीं है, वो आरोपित होते हैं, ऊपर से कंडीशनल होते हैं। जैसे शरीर के संयोग से, आयु कर्म के संयोग से, शरीर और आयु कर्म के संयोग से इस जीव को, है ना, स्थूल कहना। तो नाम कर्म का नाश हो गया तो सूक्ष्म हो गया। तो वो तो स्वभावता तो सूक्ष्म था ही, लेकिन स्थूलता तो शरीर की वजह से थी।
यानी स्थूलता उसमें एक विकृति आरोपित थी और नष्ट हो गई तो सूक्ष्म हो गया। तो ऐसे जो कर्म है वो प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। ऐसे ऐसे गुण है ना, कि मूलतः जाए प्रतिजीवी गुण की यदि बहुत बारीकी में जाए तो वो आत्मा में गुण है ही नहीं। समझ में आए ना, मूलतः नहीं है, वो कंडीशनल बनते हैं और उसी के नाश के स्वरूप ये 8 आघाती कर्मों के नाश से 8 गुण, 4 गुण, 4 आघाती कर्मों के नाश से 4 गुण प्रकट होते हैं, है ना। चलो, तो इस तरह से बंध की भावना त्याज्य है, बंध का भाव त्याज्य है, बंध की लालसा त्याज्य है, चाहे पाप का बंध हो चाहे पुण्य का बंध हो, है ना। तो ये दोनों अब रुके कैसे? ठीक है, क्योंकि रुकने का नाम संवर है। तो अब यहाँ 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। ये 9वें अध्याय में भी एक काफी बड़ा अध्याय है, सबसे बड़ा तो नहीं, दूसरा अध्याय सबसे बड़ा था, है ना, लेकिन ये बड़े अध्यायों में है। 47 सूत्र इसके अंदर है और ये अध्याय भी बहुत आनंद देने वाला है। अभी तक हमने जो पिछले 3 अध्याय पढ़े वो हे तत्व था। कौन सा तत्व था? हे तत्व। मोक्ष 3 शब्द समझते आप कि नहीं? हे, गे, उपादेय। हे मतलब त्यागने लायक, छोड़ने लायक, उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक, और गे मतलब जानने लायक। तो जानने लायक तो सभी है, चाहे हे हो चाहे उपादेय। हे उपादेय भी जानने लायक तो है ही। क्यों? क्योंकि बिना जाने तो ग्रहण और त्याग कर नहीं सकते। तो मूल बंटवारा तो हे और उपादेय का है। तो अभी जो हमने 3 तत्व जाने वो हे तत्व थे, वो पढ़े और इस भाव से पढ़े कि इनका हमें त्याग करना है। लेकिन अब जो 9वें अध्याय में बात चलेगी, ये हे तत्व नहीं है, ये उपादेय तत्व है। कौन सा तत्व है? उपादेय है। जिस स्थिति को हमें प्रकट करना है, जिस रूप में हम स्वयं को देखना चाहते हैं, देखेंगे, उस रूप हमारा विजन हो, उस दृष्टि से। ठीक है, तो इस 9वें अध्याय में अब संवर तत्व का कथन प्रारंभ होता है। जिन 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, उसमें कौन से नंबर का तत्व है? 5वां। ठीक है, संवर तत्व, उसका कथन अब प्रारंभ होता है। देखो जरा, पहला सूत्र पढ़ते हैं। आश्रव निरोधः संवरः। बोलिए, आश्रव निरोधः संवरः। जो क्या अर्थ हुआ सूत्र का? आश्रव निरोध यानी आश्रव का निरोध संवर है। ठीक है, क्या है? आश्रव का निरोध संवर है। ये निरोध यानी होता है रुकना। निरोध का अर्थ क्या होता है? रुकना। तो आश्रव का रुकना, यानी आश्रव का रुकना मतलब आश्रव के कारण रुकेंगे तो आश्रव भी रुकेगा। बस इसी का नाम है संवर। क्योंकि संवर का अर्थ ही होता है संवरण करना, ठीक है ना, संवृत्त करना। तो आश्रव यानी आना, कर्मों का आना, और कर्मों का आना रुकना यानी नहीं आना। कर्मों का आना रुकना मतलब पहले कर्म आएगा, फिर हम उसे कॉलर पकड़ के रोकेंगे, ऐसा नहीं है, आना ही नहीं, उसका नाम संवर है। जैसे दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्यात्व रूप भाव से जो कर्म आ रहा था, तो अब रुकना मतलब मिथ्यात्व रूप भाव नहीं होना। तो क्या होगा? दर्शन उस मिथ्यात्व भाव से जो कर्म आ रहा था वो रुक जाएगा, तो वो मिथ्यात्व का संवर हो जाएगा, है ना। 5 कारण बताए ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो क्रमशः इनका संवर होता जाता है। पहले दर्शन मोह का संवर होता है, मिथ्यात्व का संवर होता है, फिर अविरति का संवर होता है, फिर प्रमाद का संवर होता है, फिर कषाय का संवर होता है, फिर योग का संवर होता है। ठीक है, तो इस क्रमशः सबका संवर होता है। गुणस्थानों की परिपाटी में जिस गुण स्थान के बाद जो प्रकृतियों का आश्रय नहीं होता, तो हम कहते हैं कि उस गुण स्थान में इन प्रकृतियों का संवर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये संवर का स्वरूप जानने के लिए जैसे जैसे आगे चर्चा बढ़ेगी, आपको सामान्य तौर पे गुण स्थानों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्योंकि गुण स्थानों का मोटा मोटा ज्ञान होगा
तो ये सारी चर्चा बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि ये जो अध्याय है, 9वां अध्याय, बहुत अच्छा अध्याय है, क्योंकि अब उपादेय तत्व आने वाला है इसमें। आप देखो इसमें सारी चर्चाएं आएंगी, व्रत की, समिति की, गुप्ती की, धर्म की, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म, अनुप्रेक्षा की, 12 अनुप्रेक्षा की, 12 भावना, अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व आदि, है ना। राजा राणा छत्रपति, भवन में जीवर घूम चुका, मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, 12 भावनाओं की इसमें चर्चा आने वाली है। 10 धर्मों की चर्चा आने वाली है, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच। चारित्र की चर्चा आने वाली है, समितियों की चर्चा आने वाली है। समझ में आया ना। यानी ध्यान की चर्चा आने वाली है, तपों की चर्चा आएगी, अंतरंग तप, बहिरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति, ये सारी जितनी जितनी चीजें जिनके नाम पे हमारा रोमांच हो जाता है, वो सारी चर्चा इसमें आने वाली है। समझ में आया ना। ध्यान की चर्चा आएगी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान, उसमें फिर ध्यान के भेद, है ना, धर्म ध्यान के भेद, शुक्ल ध्यान के भेद, सारी चर्चा उसमें आने वाली है। ध्यान का फल क्या है, निर्जरात का विवेचन आने वाला है, कैसे कैसे निर्जरा होती है उत्तरोत्तर। यानी संवर निर्जरा मतलब क्या, क्योंकि इस 9वें अध्याय में संवर निर्जरा तत्व का वर्णन है ना। 10वां अध्याय जो आएगा वो तो मोक्ष तत्व का वर्णन है, और उसमें तो बहुत थोड़े ही सूत्र है, 9 सूत्र। लेकिन ये अध्याय, ये माने अकेला ऐसा अध्याय है जिसमें 2 तत्वों का वर्णन है। आप देखो, जीव तत्व के लिए तो 4 अध्याय गए थे, अजीव तत्व के लिए 5वां अध्याय था, आश्रव तत्व के लिए 2 अध्याय थे, 6वां और 7वां, बंध तत्व के लिए 1 अध्याय था, 8वां। लेकिन ये 9वां अध्याय ऐसा है, इसमें 2 तत्वों का निरूपण है, संवर का और निर्जरा का। तो संवर और निर्जरा की जो भी थ्योरी है, है ना, वो सारी थ्योरी सैद्धांतिक और आचरण के पक्ष से, और उसमें द्रव्यान योग भी है ना, वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे चीजें निकलती हैं। तो वो सारा वर्णन आपको इस अध्याय में मिलेगा। आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे, 10 लक्षण में 10 धर्मों की चर्चा होगी, तो जो भी सूत्र बोले जाएंगे इस 9वें अध्याय के बोले जाएंगे। जब भी उसमें उसके अंतर्गत भी तप की चर्चा होगी, तपसा, निर्जरा वगैरह सूत्र 9वें अध्याय से बोले जाएंगे। अनुप्रेक्षाओं की बात आएगी तो वो इसी अध्याय से बोले जाएंगे। ध्यान की चर्चा आएगी तो इसी अध्याय से बोली जाएगी, है ना। यानी जिन वाणी के बहुत बड़े बड़े विमर्श, बहुत बड़े बड़े जो विमर्श हैं, जो बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं, वो इस अध्याय से निकली हुई है। समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि आचार्य उमा स्वामी के पहले जो आगम लिखा गया था, कुंद कुंद देव के आगम है, या षटखंडागम है, या ये कसाय पाहुड़ है, मूलाचार है, अथवा हो सकता है भगवती आराधना भी हो, तिलोय पंडिती भी हो। तो जहां जहां जो भी मुक्ति मार्ग के विषय में जो भी जहां जहां ग्रंथों में आया, कुंद कुंद देव के ग्रंथों में, मूलाचार आदि में, उन सबका सार लेके उन्होंने अध्याय लिखा है, और मात्र 47 सूत्र में। तो आप समझ सकते हैं इस दृष्टि से इस अध्याय का क्या महत्व है। ठीक है। तो ये पहला सूत्र हुआ। क्या है सूत्र का अर्थ? आश्रव का निरोध संवर है। ठीक है, ये प्रतिपक्षी है। आश्रव का उल्टा क्या है? संवर। बंध का उल्टा क्या है? मोक्ष। ठीक है। ऐसे 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 आप विरुद्ध जोड़े बनाए, मतलब ये जोड़े बनाए, विरोध, द्वंद्व समास। आश्रव का विरोधी क्या है? संवर। क्योंकि आश्रव का अर्थ क्या है? आना, आश्रवण। और संवर का अर्थ क्या है? रुकना। तो दोनों बिल्कुल विरुद्ध क्रियाएं हो गई। बंध का उल्टा क्या है? बंध का अर्थ है बंधन, और मोक्ष का अर्थ है उससे उल्टा मुक्ति। तो ये 2 विरुद्ध तत्व कौन कौन से? आश्रव का विरोधी संवर, बंध का विरोधी मोक्ष। ठीक है। और यही कारण है कि तत्वार सूत्र के पहले जो 9 तत्वों के नाम आते हैं, उन 9 तत्वों में देखो क्या क्रम है। जैसे आप समय सार में जाएंगे 13वीं गाथा में, तो उसमें लिखा जीवा भूदत्थेण विगदा जीवा जीवाया पूर्ण पावम च
आसव संबर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। 9 तत्व बताया आचार्य ने। तो देखो उन्हें जोड़े से रखा है ना। भूदत्थेण विगदा, भूतार्थ के द्वारा जाने हुए क्या क्या, जीवा जीवा, ठीक है, जीव और अजीव, पुण्य पापम, पुण्य और पाप, इन्हें जोड़े से रखा, ठीक है। फिर लिखा आसव संबर, क्या क्रम है, आश्रव और संबर ये विरोधी है। बंधो मोक्षो, बंध और मोक्ष, अब ये निर्जरा बेचारी अकेली बचती है, इसलिए इसको बीच में रखा। आसव संबर निज्जर, निज्जर मतलब निर्जरा, बंधो मोक्षो या सम्मतम, बंध और मोक्ष ये सम्यक है। तो 9 तत्वों में 8 में तो बिल्कुल बिल्कुल जोड़ा है ना, यानी प्रतिपक्षी भी कह लो और एक दूसरी दृष्टि से देखो, जैसे जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर और बंध और मोक्ष। अब एक बचता है, 8 में से 4 जोड़े बनेंगे तो एक सिंगल बचना ही है, वो क्या है, निर्जरा, तो बीच में है, क्योंकि संबर पूर्वक निर्जरा होती है। तो जब हमने चौथा सूत्र पढ़ा था, जीवा जीवास्त्रबंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, वहां भी ये चर्चा की थी और वहां भी क्रम की सार्थकता बताई थी। तो इसलिए ये दोनों का विरोध जानना, किस किस का, आश्रव का और संवर का, दूसरा बंध का और मोक्ष का, इन दोनों का विरोध जानना। यदि हम उदाहरण में देखें तो 7 तत्वों के लिए जो उदाहरण आता है, कहाँ पढ़ते हैं उदाहरण, मंगत राय जी की 12 भावनाओं में नाव का उदाहरण आता है ना, और भी पहले आता है, लेकिन वो मंगत राय जी की 12 भावना बहुत प्रसिद्ध है। उसमें नाव का दृष्टांत दिया गया है कि वो नाव है, वो पानी में चल रही है, तो नाव है जीव, पानी है अजीव कर्म, और नाव में छिद्र है, तो नाव में छिद्र है तो पानी आ रहा है, ये क्या है, आश्रव। पूरी नाव में पानी भर गया, ये क्या है, बंध, ठीक है। अब पानी तो भर गया, वो नाव डगमगा रही है, अब डूबने वाली है, तो क्या करना चाहिए, बोले पानी को खाली करना है। तो खाली करने के लिए क्या करें, नाव को खाली करना है तो क्या करें, बोले पानी तो आ रहा है एक छिद्र से लगातार, तो बोले दूसरा छेद कर दो, उसमें से निकल जाएगा बोले ऐसा नहीं होता है, क्या करो, जहां से पानी आ रहा है उस जगह डॉट लगा दो, उसे रोक दो पहले, तो उसे कहते हैं संवर। और जो नाव में पानी भरा था पहले से, उसे हाथों से बाहर करो, उसे कहते हैं निर्जरा। और पूरी तरह से पानी खाली हो गया, नाव खाली हो गई, उसे क्या कहते हैं, मोक्ष। किसका, नाव का, जीव का नहीं, समझ में आया ना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद पंडित कैलाश चंद जी या पन्ना लाल जी या हीरा लाल जी, इनमें से किसी का एक वाक्य था निपुण, कि जब वो बात चली गुरुदेव की बात चली कांजी स्वामी की, तो उन्होंने कहा कि सच बताते हैं, हमने 7 तत्वों का सही स्वरूप क्या होता है, स्वरूप वो उनसे ही जाना, अन्यथा हम तो नाव को ही मोक्ष करा के मानते थे कि हमने 7 तत्व जान लिए। ऐसा वाक्य है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी का है, यानी आज से बहुत साल पहले एक विद्वान ने कहा, बड़े विद्वान ने, शायद पंडित कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, पन्ना लाल जी ने में से कोई थे, बड़े श्रेष्ठ विद्वान थे, कि हम तो नाव को ही मोक्ष कराते थे, इससे ज्यादा हमें नहीं पता था 7 तत्व, और वो 7 तत्व बताए तो उन्होंने बताए, है ना। तो जैसे उदाहरण में हम देखें तो नाव में से जो कर्म का आना था द्वार, तो उसे हमने रोक दिया, तो पानी का आना और पानी का रुकना ये 2 विरुद्ध क्रियाएं हैं। पानी का बंधना और पानी को खाली कर देना ये 2 विरुद्ध क्रियाएं हैं। तो यहां संबर किसे कहा, आश्रव निरोधा संबरः, आश्रव का निरोध होना उसका नाम संबर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा चलो अपन मेहनत करें, बहुत आनंद आएगा। जैसे 5 प्रकार से बंध के कारण बताए, है ना, और वही मन वचन काय के द्वार से इसे आते हैं, और उसे जीव के परिणामों की तरफ से लें तो मिथ्यात्व से कर्म का आना, अविरति से कर्म का आना, प्रमाद से कर्म का आना,
है ना, ये सब पांचों में लगाओ। तो आश्रव का रुकना मतलब क्या, इससे विरुद्ध भाव हो ना जीव के। क्या मतलब हुआ, मिथ्यात्व से कर्म आ रहा है तो संवर क्या है, इससे विरुद्ध भाव होना, जीव का सम्यक रूप परिणमित होना। समझ में है ना। है अविरति, 12 प्रकार की अविरति से आश्रव हो रहा है, तो इसका संवर कैसे होगा, व्रत रूप परिणमन करने से। व्रत लेगा तो अविरति का आश्रव रुक जाएगा, है ना। प्रमाद जन्य बंध हो रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है, तो उपाय क्या है इसका संवर करने का, अप्रमत्त रूप अवस्था होगी तो उसका आश्रव रुक जाएगा। कषाय से आश्रव हो रहा है तो क्या होगा, अकषाय रूप अवस्था होगी तो उसका आश्रव रुक जाएगा। योग से आश्रव हो रहा है तो क्या होगा, अयोग रूप अवस्था होगी तो रुक जाएगा। तो आश्रव निरोधा संवरा, आश्रव का निरोध का नाम संवर है। अब वो मन वचन काय से होता है वो है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम उसे जीव के परिणामों की तरफ से लागू कर रहे हैं तो ये स्थिति बनेगी। समझ में आया ना। यानी आश्रव के रुकने की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी, मिथ्यात्व के अभाव से। देखो वही बात फिर से आ गई, समझ में आया ना। क्या कहते हैं, जो आपने सिद्ध चक्र विधान पढ़ा है, सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र विधान किया है आप लोगों ने, अनेक बार किया होगा, है ना। मोक्ष सिर हिला रहा है, मोक्ष ने नहीं किया होगा, मौका नहीं मिला होगा, जल्दी मिलेगा। सिद्ध चक्र विधान में जो पहली 8 पूजाएं हैं, उसमें 8 पूजाओं की 8 जयमाला है। तो 8 जयमालाओं में आप देखेंगे तो जो पहली जयमाला है, इतनी सुंदर जयमाला है, इतनी सुंदर जयमाला है, उसकी एक लाइन में आपको सुनाऊंगा। मुझे दिख नहीं रहा, हमारे यहाँ सिद्ध चक्र विधान है था, तो चलो मैं बता रहा हूं। तो उसकी पहली लाइन उस जयमाला में क्या है, पहली जयमाला में प्रशांत पढ़ना कभी बहुत ध्यान से, उसमें एक महाभारत का वर्णन है। काय का वर्णन है अजमेरा जी, महाभारत का वर्णन है। महाभारत में क्या होता है, जैसे कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था और वो महाभारत चल पड़ा नाम उसका, और वो हमारे मेरठ में ही हुआ था, है ना। ये वही क्षेत्र है ना, हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र, ये वही एरिया है पूरा। ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ कहलाता था, है ना। ये बगल में वो जानशठ है ना, जहाँ पे वो कृष्ण, वो दुर्योधन आया था कृष्ण से मांगने, तो उनने उनकी सेना मांग, बोले एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी सेना रहेगी, बताओ क्या चाहिए। तो उसका दिमाग सठे आ गया, उसने कहा तुम अकेले क्या करोगे, निहत्थे में तो सेना दे दो। तो वो घटना जहां हुई थी, वो जगह यहाँ कहलाती है जानसठ। जानसठ मतलब ज्ञान शठ, जहां दुर्योधन का ज्ञान दिमाग खराब हो गया था। ऐसे वो सब बरनावा है, वो लाक्षागृह वगैरह सब यहाँ का इतिहास है। तो एक महाभारत तो दुनिया ने देखा ही है ना। लेकिन एक महाभारत का वर्णन कविवर संतलाल जी ने किया है सिद्ध चक्र प्रधान की पहली जयमाला में। संतलाल जी भी यहीं के थे हमारे। अशोक जी कहाँ के थे, सहारनपुर जिले में एक गांव है नकुड़, नकुड़ गांव है, वहां के थे वो। मुझे तो आश्चर्य होता है, नकुड़ की भूमि पे इतना महान जीव नकुड़ में हुआ, है ना। क्योंकि आप जैसे कभी आएंगे आप यहाँ पश्चिमी यूपी में, तो आपको यहाँ के हालातों का पता लगेगा, और जब हालातों को पता लगने के बाद पता चलेगा कि संतलाल जी जैसे यही हो गए, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। क्यों अक्षय, सही कह रहा हूं मैं? अक्षय हमारा बहुत दिनों में दिखा है ना। तो वो संतलाल जी नकुड़ के थे वो, और ऐसा विधान लिखा सच में, मतलब बहुत बहुमान आता है ना। वह कहने को लग रहा है संतलाल जी, यदि कोई बताए ना कि ये संतलाल जी का है, तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे हमारे कोई महान अकलंक देव, अमृत चंद देव जैसे, या मांगनंदी आचार्य, मानतुंगाचार्य जैसे किन्हीं आचार्य ने वो लिखा हो। इतना सुंदर है। खैर, तो एक महाभारत यहाँ की भूमि पे हुआ, और एक महाभारत का वर्णन संतलाल जी ने
जो कि यहीं के थे, पश्चिमी यूपी के नकुड़ के, है ना। तो उन्होंने उसमें वर्णन किया है। और एक तरफ उन्होंने रखी मोह की सेना, और मोह की सेना में 5 हैं। कौन है ये पांचों बंध के प्रत्यय? मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। और मिथ्यात्व मोह है ना, ये 5। और एक तरफ है जीवराज, दूसरी तरफ है मोह की सेना। तो जीवराज ने इस मोह की सेना को, यानी हे सिद्ध भगवान, सिद्धों की स्तुति की जा रही है कि हे सिद्ध भगवान, आप सिद्ध कैसे हुए, आपने कैसे ये पूरे बंध के 5 प्रत्यय मोह की सेना को, तो बंध प्रत्यय 5 है तो मोह को अकेला क्यों कहते हो? क्योंकि मोह तो राजा है ना, बाकी तो उसकी प्रजा है। 8 कर्मों में एक मोह ही है जो दुखी करता है, बाकी तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो कहते हैं कि हे सिद्ध भगवान, स्तुति में कह रहे हैं, जय माला है ना, भगवान की विजय माला गाई जा रही है उनका। आपने इस सिद्धत्व को कैसे प्राप्त किया, तो आपने कैसे मोक्ष पद प्राप्त किया, उसका वर्णन है। कैसे आपने मोह की सेना को जीता। तो एक तरफ जीवराज है, दूसरी तरफ मोह की सेना है। तो हे भगवान, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया? तो उसमें उन्होंने लिखा, जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। समझ में तो नहीं आया प्रशांत? है अब तो गायक हो यार। क्या लिखते हैं? जय कर्ण कृपाण सुप्रथम बार। कर्ण जानते? कर्ण मतलब परिणाम। 5 लब्धियां होती है ना सम्यक दर्शन के। सबसे पहले धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती, उसके पहले तो होता नहीं कुछ। तो सम्यक के पहले 5 लब्धियां होती हैं। कौन कौन सी? शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, कर्ण लब्धि। प्रायोग लब्धि तक तो अभव्य भी पहुंच जाता है, लेकिन जो जीव कर्ण लब्धि में पहुंच जाता है वह मिथ्यात्व का व्यय यानी सम्यक की प्राप्ति करता ही करता है। कौन? जो कर्ण लब्धि में पहुंच जाता है। और कर्ण लब्धि मतलब में 3 परिणाम होते हैं, अधः कर्ण, अपूर्व कर्ण और अनिवृत्ति कर्ण। और अनिवृत्ति कर्ण परिणाम होते ही उसके बाद जीव सम्यक प्राप्त करता ही है। तो कर्ण लब्धि से जीव सम्यक तो नियम से प्राप्त करता है जीव, उसमें भव भी जाता है, भव भी नहीं पहुंच पाता। प्रायोग लब्धि तक तो अभव भी चला जाता है, चौथे तक। तो हे भगवान, आपने सबसे पहले क्या किया? तो आपने कर्ण, कर्ण मतलब यही कर्ण लब्धि के परिणाम। कृपाण, कृपाण यानी होता है तलवार। जय कर्ण कृपाण सुप्रथम बार। आपने इस मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए, मोह की सेना को नेस्तनाबूत करने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया? आपने कर्ण रूपी कृपाण के द्वारा, तलवार के द्वारा, प्रथम बार में ही, पहले बार में ही सबसे पहले क्या किया आपने? जय कर्ण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। आपने मिथ्यात्व रूपी भयंकर महायोद्धा पर प्रहार किया। सुभट तो जानते ना, ताकतवर, बहुत बड़ा। सुभट बहुत ताकतवर योद्धा है ना, यानी मोह रूपी जो राजा था, सेना थी, उसका जो अधिपति था राजा, मिथ्यात्व। क्योंकि मिथ्यात्व के बाद किसी में कोई दम नहीं है। मिथ्यात्व, एक बार मिथ्यात्व चला जाए तो बाकी का जो संसार है उसमें कोई दम ही नहीं है। समुद्र में जो हैसियत उसकी बूंद की है ना, उतनी भी हैसियत नहीं है बाकी संसार की, बाकी कर्मों की फिर। क्योंकि अनंतपना तो मिथ्यात्व में है। अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप हमने जाना था ना, कि अनंतानुबंधी को अनंतानुबंधी कषाय क्यों कहते हैं? वो अनंत यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के साथ बनती है, इसलिए वो अनंतानुबंधी है। मिथ्यात्व ना हो तो कुछ नहीं है। तो अनंतपना जो है संसार वो मिथ्यात्व का किया हुआ है।
मिथ्यात्व के नाश होती फिर बचता ही नहीं कुछ, चुल्लू भर संसार बचता है, लगता भवसागर चुल्लू भर, उसके लिए फिर और पुरुषार्थ है। तो क्या कहते हैं आचार्य ये संत लाल जी, हे सिद्ध भगवान, देखो भक्ति क्या भक्ति है साहब, देखो तो क्या विधान है, क्या भक्ति में उन्होंने पूरा पूरा सिद्धांत बता दिया एक जयमाला में, कि आपने किस क्रम से इन बंध के प्रत्ययों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति की। उसमें सबसे पहले उनकी ये जो पंक्ति लिखी बहुत अच्छी लगी, यहां से धर्म की शुरुआत होती है। यानी 5 प्रकार से आश्रव होता है जीव के, मिथ्या भाव से आश्रव, अविरति से आश्रव, कषाय से आश्रव। तो सबसे पहले कहां से शुरू होगा, बोले मिथ्यात्व का भाव होगा। समझ में आए ना, तो यही वहां लिखा, गजब, बहुत पढ़ो मजा आता है? जय, सबसे पहला शब्द कौन सा है, जय, जय जयमाला है ना, तो आपकी जय हो तो इसे तो आप ब्रैकेट के बाहर ही रख दो, जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट की नो प्रहार। आपने सबसे पहले कर्ण रूपी कृपाण के द्वारा मिथ्यात्व रूपी योद्धा पर सबसे भयंकर वार किया, और जब वो खत्म हो गया तो फिर आगे लिखा, फिर अविरति, फिर कषाय, फिर ये योग, ऐसे ऐसे कैसे कैसे परिणाम किए और कैसे कैसे इन सबको नेस्तनाबूत किया। बहुत अच्छा वर्णन है, मैं तो आपको केवल जो वहां पे थोड़ा सा चखाया है इतना, है ना। अब आपको जिज्ञासा हो तो आप पढ़ना, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हे आचार्य देव, हम जानना चाहते हैं कि वह संवर होता कैसे है, ठीक है। तो अभी तो हमने बंध के 5 कारणों की अपेक्षा से उस क्रमशः दृष्टि से समझा, क्योंकि गुण स्थानों का जो क्रम है उस क्रम के हिसाब से वो बिल्कुल संगति ठीक बैठती है ना। प्रथम गुण स्थान के ऊपर मिथ्यात्व है ना का संवर हो जाता है, ठीक है। चौथे गुण स्थान के बाद अविरति का संवर हो जाता है, छठवें के बाद स्पर्मात का संवर हो जाता है, 10वें के बाद ये कषाय का संवर हो जाता है ना। तो एक एक गुण स्थान, क्योंकि आप थोड़ा सा मैं आपसे बोलो बड़े फ्रैंकली पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल खुले से बताना, बिल्कुल ऐसा शर्माना मत, है ना। जो लोग वीडियो चालू नहीं किए हैं वो भी खोल के बता देना, वीडियो खिड़की खोल के। आपको गुण स्थानों का सामान्य अध्ययन है कि नहीं, कितने लोगों को नहीं है, ज्यादातर को तो होगा, कितने लोगों को गुण स्थान का सामान्य अध्ययन नहीं है, क्योंकि वो जानना जरूरी है, नहीं तो उसके बिना बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। यदि नहीं होगा तो मैं एकाध सेशन गुण स्थान आपको बता दूंगा। अब वो कब बताऊंगा, वो मैं कभी ना कभी बताऊंगा, जहां जिस सूत्र के पृष्ठभूमि में मुझे ज्यादा बताना जरूरी होगा कि हाँ इसके बिना नहीं चलेगा, तो आप थोड़ा सा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। उन लोगों को बताना है जिनको सामान्य अध्ययन नहीं है, जो है वो हाथ नीचे खड़े करें, तो हाथ खड़े करो जरा जिनको नहीं है। अच्छा शशि जी आपको नहीं है ना। हमारे सामने जितनी खिड़कियां खुली हैं उनमें से अच्छा अपने कोलकाता वाले नरेंद्र जी को भी नहीं है। अच्छा सुजबा आपको भी नहीं है। चलो 3 लोग ऐसे मिल रहे हैं, और बाकी जिनकी खिड़कियां बंद है अभी उनका नहीं पता। चलो तो मैं तो 2 लोग भी निकलते, 1 लोग भी कोई निकलते तो मैं जरूर बताता, लेकिन जब 3 निकल आए हैं, है ना, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बीच में संक्षेप में, यानी बहुत गहराई से नहीं, एक सरसरी निगाह है 14 गुण स्थानों में, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि इस गुण स्थान में इसका संबर, इस गुण स्थान में इसका संबर, है ना, और ये सारी बात। चलिए तो बोले मैं बताऊंगा। तो दूसरे सूत्र में आचार्य बताते हैं कि वह संबर होता कैसे है, किन कारणों से संबर होता है। तो अब यहां है ना चारित्र की अपेक्षा मुख्यता है, तो वो बताऊंगा, ठीक है। अभी की बात हो गई, बाकी की चर्चा कल। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप शुरुआत के 3-4 सूत्र थोड़ा पढ़कर आए तो और अच्छा रहेगा। चलिए किसी को कोई प्रश्न पूछना है। YouTube पे भी लोग जुड़े हैं, है ना, तो YouTube पे भी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप उसमें ये जो चैट बॉक्स होता है उसमें आप टाइप कर सकते हैं, तो मैं आखिरी आखिरी में देख लूंगा, है ना, क्योंकि YouTube पे भी लगभग 30 से 35 लोग लाइव देख रहे हैं, तो उनको भी कोई प्रश्न हो सकता है। हाँ जी पूछिए।
राजेश जी अजमेरा। ये एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में आपने बताया था कि कौन से गुण स्थान में कौन सा संवर होता है पांचों का, ये मैं मिथ्यात्व, कल और अविरति। बताऊंगा इस क्योंकि मिथ्यात्व में भी है ना, मिथ्यात्व में भी 3 है। मिथ्यात्व, दर्शन मोह के मिथ्यात्व, अविरति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो जी पहले गुण स्थान में ही मिथ्यात्व बनता है, जी। उसके ऊपर नहीं बनता। हाँ, तो उसे कहेंगे कि प्रथम गुण स्थान के बाद उसका संवर होता है। मतलब मिथ्यात्व और उससे बंधने वाली 16 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। मिथ्यात्व तो एक परिणाम है और उससे 16 प्रकृतियां बनती हैं। तो दूसरे गुण स्थान में जाते मतलब पहले के ऊपर जाते ही उसका 25। संवर होता है, यानी पहले के अलावा ऊपर नहीं है वो, तो उसी को कहते हैं कि उसका संवर हो जाता है। अनंतानुबंधी से 25 कषाएं बनती हैं, तो दूसरे गुण स्थान के ऊपर अनंतानुबंधी नहीं है, तो दूसरे गुण स्थान के ऊपर उसका संवर हो जाता है। ऐसे है ना। अविरति का आश्रय जो है वो चौथे और 5वें तक है, 5वें में कुछ है। तो ऐसे एक एक गुण स्थान के ज्यों ज्यों वो विच्छुत्ति हो जाती है तो उसको उस रूप में कहते हैं। हाँ सुनीता जी बताइए। भाई साहब जी, ये जो पारिणामिक भाव है उसके 3 भेद हैं, जीवत, भव्यत और अभव्यत। तो ये क्या ये गुण है या पर्याय है? ये देखो ये भाव ही है। अच्छा, ये तो जैसे पारिणामिक भाव त्रिकाल रहता है, तो ये नहीं भव्यत और ऐसा नहीं है, अभव्यत त्रिकाल नहीं रहता। किसने कहा त्रिकाल रहता है? नहीं, पारिणामिक भाव कहते हैं ना कि सदा रहता है, त्रिकाल है नहीं देखो पारिणामिक उसमें भाव। भेद है। जैसे पारिणामिक भाव में जीवत्व तो जी पारिणामिक भाव है, तो जी जो व्यवहार जीवत्व है वो तो अनादि शांत हो सकता है ना। व्यवहार जीवत्व मतलब 10 प्राणों से जीवन, जो जी, निश्चय प्राण है वो अनादि वो अनंत। त्रिकाल अनंत अनंत। भव्यत्व है, अभव्यत्व है। अभव्यत्व तो अनादि अनंत है, लेकिन भव्यत्व अनादि अनंत नहीं है ना। भव्यत्व अनादि अनंत नहीं है, मोक्ष हाँ जाने जी, के बाद हाँ जी, भव्यत्व खत्म हो जाता है। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसा नहीं है कि पारिणामिक भाव अनादि अनंत रहता है। जो शुद्ध अच्छा, पारिणामिक भाव है, जिस पारिणामिक भाव के आश्रय का नाम सम्यक दर्शन है, ज्ञान है ना, ध्यान है, दृष्टि का विषय है, वो अनादि अनंत है, जिसे हम परम पारिणामिक भाव कहते हैं, है ना। अच्छा वो हाँ, जी वो जी। अनादि अनंत है। तो सामान्य पे इनमें से पारिणामिक तो भाव का है वो नहीं है अनादि अनंत। हाँ, वैसे भी इनमें से तो भव्यत और अभव्यत में से तो दोनों में से एक ही होगा, हाँ दोनों हाँ तो होंगे नहीं। हाँ हाँ। हाँ। जीवत्व तो इस रहता तरह है से सब। तो ये दोनों बात हो गई है ना, कि ठीक आपने है। जो प्रश्न पूछा संवर का, कि दूसरे हम्म। गुण स्थान में मिथ्यात्व की प्रकृतियों का संवर, तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधियों का संवर, ऐसे इस क्रम से जानना। और आपकी बात क्या हो गई, पारिणामिक भाव अनादि अनंत नहीं होता, अनादि ठीक। अनंत भी होता है और हम्म। इसके अलावा भी होता है। शुद्ध जी, पारिणामिक भाव अनादि अनंत वो होता है, अनादि अनंत है। जी जी। अध्यात्म में जिसकी चर्चा होती है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए जिन वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते